जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको नरसिंह देव की साधना बताने वाला हूँ। जो नरसिंह वीर होता है उसकी साधना है। ये षट्कर्म में प्रयोग आती है। इसका जो उपयोग है, जो कोई गद्दी चलाता हो उसके लिए ये साधना बहुत ज़रूरी होती है। जो ये साधना से कोई किसी के शरीर में शक्ति होती है और कहाँ पे शक्ति होती है, उस शक्ति को पकड़ने के लिए साधना होती है। इसको नरसिंह वीर की साधना बोली जाती है। ये तामसिक रूप में साधना होती है और सात्विक रूप में होती है। तो मैं आपको सात्विक रूप से जो साधना है वो साधना आपको पूरा विधान बताने वाला हूँ। ये साधना 11 दिनों की होती है और इसको कोई भी कर सकता है। जादू टोना किया कराए, इस साधना करने के बाद आपके घर में इसका बिल्कुल ही प्रयोग नहीं होता। क्योंकि ये जिस घर में नरसिंह देव की साधना करते हैं उसके घर में कोई शमशानी क्रिया और कौन सी क्रिया बिल्कुल होती नहीं है, वो नष्ट कर देता है। बिल्कुल ही ये सच बात है। ये गुरु परंपरा का साधना सिद्धि मंत्र है और इसका गुरु परंपरा से अभी तक चलता आ रहा है। तो परफेक्ट साधना है, जो देहाती जो वैदिक विद्या का मंत्र है। तो आप इसको करके किसी का भला करिए और खुद आपका ही भला करिए। ये बिल्कुल परीक्षित साधना है। तो मैं जो अभी तक मैंने जो ही मंत्र दे है, पूरे गुरुमुखी मंत्र दे है और बहुत जनों को ये मंत्र पसंद आए हैं, बहुत जनों के कमेंट भी आए हैं। तो आप ये सभी मंत्र लिख के ले और किसी का भला करें और खुद का ही भला करें। इस साधना के लिए आपको डरने की बात नहीं है। आप सात्विक साधना है, घर पे ही कर सकते हैं। तो साधना के लिए गुरु मंत्र लगता है। गुरु मंत्र और गण मंत्र, इनके सिवा कोई साधना संपन्न नहीं होती है। इस साधना के जो नरसिंह वीर होता है वो बीरकंगन में सिद्ध करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बीरकंगन छोड़ के इसकी साधना बता रहा हूँ। आप इस साधना को कोई भी नाखून हो, शेर का नाखून हो या कोई भी एक इसके मूर्ति के ऊपर भी साधना सिद्ध कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की साधना होती है। यही मंत्र 3 साधना में आता है, तामसिक साधना में भी आता है, सात्विक साधना में भी आता है। इस मंत्र को आप किसी का बीमारी दूर करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और किसी को धागा भी बनवा कर दे सकते हैं और बहुत कुछ इसी मंत्र से प्रयोग है। आप हर कोई प्रयोग इस मंत्र से कर सकते हो। किसी के घर में किया कराया हो तो इस मंत्र को पढ़कर आप कोई घर में राल की या गूगल की कोई धुनी करते हो तो वो शक्ति, निगेटिव शक्ति ताबड़तोड़ निकल जाती है। वो सभी ऐसे ही ओरिजिनल मंत्र है। तो आप इस साधना को आप एक चावल के ऊपर एक कलश रखना है और कलश के अंदर 5 नागिले के पत्ते डालकर उसके ऊपर एक नारियल रखना है। उसके सामने एक लाल वस्त्र रखकर उस वस्त्र के ऊपर एक सुपारी रखना है। उस सुपारी के आप सिंदूर लगाना है, हल्दी कुमकुम लगाना है और अगरबत्ती जलाकर दिया जगाकर उसको आप 11 दिनों तक मंत्र जप करना है। एक मंत्र 108 बार करना चाहिए, तब जाके 11 दिनों तक आपको इसकी सिद्धि प्राप्त होती। जब इसका इस्तेमाल ऐसा करना है, किसी रोगी को भूत कुछ भी लगा हो, बाहर की शक्ति निगेटिव लगी हो, उस शक्ति के सामने आप इस मंत्र को 7 बार पढ़ते हो। उसके शरीर में जो कोई चीज़ है वो डायरेक्ट ही पकड़ के आपके सामने आती है और वो आदमी खेलने लगता है, घूमने लगता है और बोलने लगता है क्या नहीं, सब कुछ बता देता है। ये ऐसी ओरिजिनल साधना है। शरीर में उसको जो व्यक्ति किया कराया हो या भूत ने पकड़ा हो खींच के पकड़ के लेके आती है। ये नरसिंह वीर इतना पावरफुल होता है, किसी भी शक्ति को आपको कोई भी सवारी देव देवता कोई भी उसको पकड़ को लाने का उसका काम होता है। क्योंकि उसके लिए ही आपने साधना सिद्धि करी है 11 दिनों तक। तब आप उस मंत्र को आप वैसे अभिमंत्रित कर सकते। कोई इस प्रकार कर सकता है, कोई सामने पेशेंट बैठा हो, उस पेशेंट के ऊपर उसके सर पर हाथ रखकर 7 बार इस मंत्र को पढ़ने से उस आदमी के शरीर में जो प्रॉब्लम है निगेटिव, वो पकड़ के आपके सामने आकर बोलने लगती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई शक्ति किसी का नाम ले लेती है तो इसमें झगड़े बढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
तो आप डायरेक्ट ही उसका विलास करना चाहिए। कोई भी गुरु भाई हो या कोई गद्दी चलाता हो जो मेरा मंत्र सुन रहा हो या कोई लिखित रूप से ले रहा हो, वो वैसा कभी न करे। डायरेक्ट ही उसका आप जो काट करें, क्योंकि आप डायरेक्ट किसी को खोलेंगे तो अच्छा नहीं होता। उसमें झगड़े होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। तो एक घर गृहस्थ व्यक्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। किसी के घर में भी कोई भानामती जादू टोना हो तो उस व्यक्ति को इस मंत्र को 7 बार या 11 बार अभिमंत्रित करके पानी पिलाए तो उसका तत्काल में उसको आराम लगता है और अच्छा होने लगता है। वैसे 3 दिन करने से वो अच्छा हो जाता है। कोई नींबू के ऊपर पढ़कर भी दिया तो भी इसको आराम लगता है, और कोई धागे के ऊपर भी पढ़ के दिया तो भी चलता है। इसमें किसी की शक्ति भी छीन कर लाई जा सकती है, उसका विधान अलग है। कोई बुरा तांत्रिक हो, उसके पास मुंजा, कोकन्या, बीर, पीर, बालातीन, जो कोई सवासीन, परी, जिन, जिन्नात, जो कोई शक्ति है उसको भी पकड़ने का मंत्र है। ये इस मंत्र है, इसकी साधना अलग किस्म की होती है, वो उग्र साधना है। वो भी साधना आपको ज़रूर डालूंगा। मंत्र यही है, खाली विधान अलग है। किसी की भी शक्ति को पकड़ के आपके कब्जे में बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल होती है। उसकी शक्ति बिल्कुल बंद हो जाती है। अगले दुष्ट तांत्रिक की शक्ति को खींच के लाने वाला ये ओरिजिनल मंत्र है। ये मंत्र कोई यूट्यूब पे देता नहीं है, तो भी मैं आज आपको खुल के दे रहा हूँ, क्योंकि ये मंत्र बहुत सारे ऐसे ही मंत्र है मेरे पास जो गुरु लिखित मंत्र है। तो सभी मंत्र ओरिजिनली है और वैदिक विधि से है, तो आप ज़रूर इसका प्रयोग करें। कोई दूसरा तांत्रिक जो जो होता है, वो कोई क्रिया करता हो, उसके सामने 21 बार पढ़कर कोई आप उड़द के दाने फेंक देते हो तो उसकी विद्या छीन के आ जाती है। जब वो व्यक्ति उसके ऊपर से गुजर जाता है, वो दाने आपको चुन लेने हैं और आपको घर पे लाकर रखने हैं। उसकी शक्ति बिल्कुल जब तक आपके पास वो उड़द के दाने हो तब तक आपकी विद्या चलती है, उसकी विद्या बिल्कुल बंद होती है। ये परीक्षित विधान है, जो लिखित रूप से है वही विधान आप तक तो पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि जिसको अच्छा लगे वो आप लिख के ले और किसी के भले के लिए इसका उपयोग करें। किसी बुरे के लिए नहीं करना चाहिए। कोई दुष्ट आदमी हो उसके लिए प्रयोग करना चाहिए। जो अच्छा आदमी हो, किसी का भला करता हो, उसके ऊपर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका बुरा हो सकता है। तो मैं अभी आपको मंत्र विधान तो सब कुछ बता चुका हूँ। अभी आप मंत्र आपको बताने वाला हूँ, आप लिखित रूप से मंत्र लें। मंत्र ऐसा है, आप सब एक साथ सुनकर आप बात भी सुने और मंत्र पढ़े वाला भी सुने और लिखित रूप से भी ले। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को। ओम गुरुजी बिहार नरसिंह मेरे मैंने बुलाया, काहे नहीं आया, अब भी बुलाए तब नहीं आए। आए आधी रात लवंग सुपारी नारियल विडा को। आकाश धाये बीर आकाश जाए और धाये जाए पाताल धाये। बीर चोटी पकड़े पकड़े भूत पकड़, देव पकड़, दानव पकड़, चुड़ैल पकड़, किए को पकड़, कराए को पकड़, बैरी दुश्मन को पकड़े। पकड़ पकड़ के मेरे कब्जे में ना करे तो सच्चा वीर नरसिंह न कहाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, नरसिंह तेरी मंत्र चलाने की शक्ति। फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा छू आदेश आदेश आदेश। ये परफेक्ट मंत्र है, आप ज़रूर देखें। ये मंत्र ऐसा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बोल पूछ सकते हैं। ध्यान से देखिए पूरा मंत्र, एक एक शब्द को दिखाता हूँ। ये सब ओरिजिनल गुरुमुखी विधान है।